नमस्कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पहला सेट को कंप्लीट कर दिया गया है ना। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेरा कानून संबंधित है। तो फेरा कानून किससे संबंधित है? तो काले धन से संबंधित है। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, है ना, 1973। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी, है ना। नेक्स्ट, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है ना। नेक्स्ट, ग्रैंड कैनियन है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, नदी द्वारा काटा गया एक क्या है? एक खड या कैनियन है ना, एक खड या कैनियन है। तो ऑप्शन ए है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो होता है कौन होता है? तो देशांतर लेखा देखा है ना, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर को और अंटार्कटिक महासागर को। ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर को और अंटार्कटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो पनामा नहर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पनामा नहर किसको अलग करती है? तो किसको अलग करती है? तो पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है ना। ये मैप आप लोग देखे ही होंगे, ध्यान रहेगा ये मैप। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, है ना, ये पनामा नहर है ना, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को क्या है? जोड़ती है, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या करती है? तो अलग करती है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि यूरोप के इटली में है ना, इटली के सिल्सी नामक स्थान पे अवस्थित है, ध्यान रखेंगे ना। नेक्स्ट, रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? रासायनिक खाद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो द्वितीयक श्रेणी में ना, द्वितीयक श्रेणी में। कृषि खनन कार्य सब प्रथम श्रेणी में आते हैं ना, हम लोग देख चुके हैं पिछले सीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी को आप लोग जानते होंगे, 2014 में से क्या शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। नेक्स्ट, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो पर्वत पदीय प्रदेश इसलिए कहा जाता है, कम ऊंचाई वाले ना, कम ऊंचाई के कारण क्या, कम ऊंचाई होने के कारण क्या प्रदेश भी कहते हैं। देखिए हिमालय के आप लोग जान रहे हैं ना, चार श्रेणी में बटा हुआ है ना, जो कि देखिए ट्रांस हिमालय है ना, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का जो ऊंचाई होता है कम होता है, जिसके कारण जैसे क्या कहा गया? तो पर्वत पदीय प्रदेश, है ना। आप लोग भारत में तो शिवालिक हिमालय ना, ध्यान रखें, क्या? तो शिवालिक, है ना। पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? तो शिवालिक, है ना, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम वर्षा है। तो आम वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, है ना, ध्यान रखेंगे। इसे क्या आम वर्षा इसलिए कहते हैं? वर्षा होने के बाद क्या है? आम का पकने का सीजन स्टार्ट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो देखिए भारत का दक्षिण दक्षिण भारत का मैप देख लीजिए, ये हो जाता है पश्चिमी घाट, है ना, ये होता है पूर्वी घाट। ये दोनों का मिलन स्थल जो है यहाँ पे यहाँ तो नीलगिरी पहाड़ी जो है यहाँ पे दोनों का मिलन स्थल कहा जाता है ना, ध्यान रखेंगे। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? तो सैन्य सैनिक, है ना, और सैन्य सैनिक। ऐसे बताइए तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम, है ना, ए ओ ह्यूम। कब? तो 28 दिसंबर 1885। क्या मैं ये डेट सही बोला हूँ? आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली के संबंधित आती है? तो मिश्रित कृषि। किसके अंतर्गत आती है? तो मिश्रित कृषि। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ना। स्वराज पार्टी का गठन, है ना, डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था ना फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे होंगे। देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था ना। इसके द्वारा तो मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था तो उसी समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने क्या कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया था। इसी के बाद क्या स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, किसके साथ? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में 1919 में हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था ना, ध्यान रखेंगे। भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसके बारे में आप लोग तो जान ही रहे हैं ना, फिर खासा हिंट दे देते हैं। देखिए क्या हुआ था ना कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा पर ब्रिटिश द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो इसी क्या भारतीय मुसलमान नाराज हो गया, और इसी के सपोर्ट में, मतलब खलीफा के सपोर्ट में ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था भारत में भी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो सेवा विवाह का प्रचलन है जनजाति समाज में। कहाँ पे है? तो जनजाति समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? जनजाति नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए कर लेते हैं। भील जो है राजस्थान का जनजातीय समूह है, संथाल जो है बिहार झारखंड का है ना, और खासी जो है मेघालय के जनजातीय समूह है। लेकिन चौपाल जो है ये जनजातीय समूह नहीं है, ध्यान रखेंगे, चौपाल जो है जनजातीय समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक का केंद्र था। कहाँ? तो जगदीशपुर, है ना, ध्यान रखें, कहाँ? तो जगदीशपुर। जुलाई 1847 से सॉरी
1857 में जगदीशपुर आरा के जमींदार कौन? तो कुंवर सिंह थे। 23 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अंग्रेज अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन ली ग्रांट की सैनिक को पराजित कर दिया, और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु किसे घोषित किया गया? तो है ना, गंगा डॉल्फिन है, रिवर डॉल्फिन, ध्यान रखेंगे ना, गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात क्या होता है? तो बाल लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुष पर ना महिलाओं की संख्या, उसको क्या कहते हैं? तो बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? किसके अंतर्गत? तो राज्य के नीति निर्देशक तहत, है ना। पंचायती राज जो है कितना आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 ईस्वी में गांधी जी किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? किस आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। साबरमती से दांडी की यात्रा करके नवा कानून तोड़ने के साथ ही क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा छापी जाती है, तो भारत का जो करेंसी है कहाँ छापा जाता है? तो नासिक प्रिंटर प्रेस, है ना, नासिक प्रिंटर प्रेस में जो है भारतीय करेंसी छापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा या हार्ड करेंसी का आश्रय उस मुद्रा से है जो जो विकसित देशों का, है ना, जो क्या है? विकसित देशों का जो करेंसी है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं ना, हार्ड करेंसी कहते हैं ना। दुर्लभ मुद्रा का आश्रय है जो मुद्रा जो है सहज रूप से उपलब्ध ना हो सके, क्योंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, अतः भारत के लिए डॉलर क्या है? तो दुर्लभ मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1985 को। अब भारत इसके संस्थापक सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य इसी दिन से बना, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में कब हुआ, तो डेट कंफ्यूज नहीं करेंगे ना। भारत जो है डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है, जिसका स्थापना 1 जनवरी 1995 का। फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो भारत में ईवीएम का प्रयोग जो है 1982 से प्रयोग में लाया गया, है ना। जब पहली बार केरल के, है ना, विधानसभा चुनाव में 50 मतदाता केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और 2004 में लोकसभा चुनाव में देश भर में मतदाता केंद्र के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ध्यान रखेंगे। 2004 में पूरा देश भर में, और केरल का विधानसभा चुनाव में 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक के कार्यकाल होता है। और राष्ट्रपति जो अपने पद से 2 तरह से हट सकते हैं, कब? तो अपने द्वारा लिखित त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर, और दूसरा संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है ना, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। हटाने की प्रक्रिया जो संसद द्वारा किस, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ, है ना, ध्यान रखें, खारवेल हाथी गुफा लेक के साथ नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था, है ना, बहुत लंबे समय से प्रयोग की जा रही है? तो कहाँ? मेघालय, है ना, मेघालय। जल स्रोत से क्या होता है ना, बांस बांस को बीज से काट दिया जाता है और पाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जल स्रोतों से इस पे गिरा के, है ना, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है ना। आप लोग मैप देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकोंडा का युद्ध जो है 1512 में हुआ था, और कुली कुतुब शाह, है ना, कुली कुतुब शाह से लड़ा था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्र उद्यान जो है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, और एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटूर बांध किस नदी पर निर्मित है और किस राज्य में स्थित है? तो मटूर बांध जो है यहाँ पे है? तो कावेरी नदी पर, है ना, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में मोपला आंदोलन का जो शाखा थी, तो मोपला आंदोलन का शाखा कौन था? तो खिलाफत आंदोलन का एक शाखा था, कौन? तो मोपला आंदोलन, है ना। मोपला आंदोलन जो है मूलतः कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत का ये जो मालाबार का तट है ना, इसी क्षेत्र में आधुनिक केरल, है ना, आधुनिक केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 में वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के और सबसे ज्यादा तो
1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ना। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रख लेंगे। 6 जुलाई 1942 को आरंभ हुए वर्धा में बैठक में गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, है ना। ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो वर्धा जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? तो खान अब्दुल गफार खान, ध्यान रखें, खान अब्दुल गफार खान। इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार मतलब ईश्वर के सेवक नामक संगठन का भी निर्माण किया था। और ये जनता के बीच में लाल कुर्ती वाले कहलाते हैं। जनता के बीच क्या है? तो लाल कुर्ती वाले कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1985 में किए गए संविधान संशोधन के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन है दल बदल विरोध कानून को शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, दल बदल विरोध कानून को शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना की है। तो दयानंद सरस्वती जो है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की है ना। इनका इसका बचपन का नाम जो है मूल शंकर है। कभी कभी पूछा जाता है ना, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? तो मूल शंकर है। इनके विचारों का संग्रह ग्रंथ जो है सत्यार्थ प्रकाश भी ना। क्वेश्चन पूछेगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की रचना है ना। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने की। मूल शंकर इसका बचपन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत पूछ रहा है ना। तो कौन सा गलत कथन है? हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसमें प्रभावित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता और दीर्घ दृष्टि दोष की समस्या को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है ना फ्रेंड्स। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। तो भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? तो भौतिकवादी दर्शन जो है भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। नेक्स्ट किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में प्रयोग काम में लिया जाता है? किस धातु के बने? तो एल्युमिनियम, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम की मिश्र धातु से बनाया गया धातु हवाई जहाज रेलगाड़ी के डब्बे के पुर्जे काम में लिए जाते हैं। एल्युमिनियम एक हल्की धातु है, उसमें जंग नहीं लगता और यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न आवश्यकताओं में पाए जाते हैं। ये धातु जो उष्मा और विद्युत क्या होता है? तो सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चांदी जो है सर्वाधिक पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जो है चांदी सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अब देख लेंगे 43 इसका 13 आंसर बताते हैं, ऐसा 13 रुपया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है ना। कौन माना जाता है? तो H2SO4 है ना। H2SO4 है ना, मूल रासायनिक माना जाता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल इसका उपयोग पेट्रोल के शोधन में कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में रंग और औषधि बनाने में और संचालक बैटरी के रूप में किया जाता है ना। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। ध्यान रखेंगे फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? तो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव। और फ्यूज का जो तार होता है वो टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना एक क्या निम्न द्रव्यमानक और उच्च प्रतिरोध शक्ति वाला तार होता है ना। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाने वाला लेंस कौन सा है? दूर दृष्टि दोष को दोष करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद पीतल और कांच की मूर्ति हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? तो संचालन, ध्यान रखेंगे, संचालन है ना। नेक्स्ट में से कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में है ना ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है? तो कौन? तो जर्मेनियम, ध्यान रखें, कौन? तो जर्मेनियम। नेक्स्ट डैश आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है, तो कौन करता है? तो कर्णवर्थ जिसे लिया भी कहते हैं ना, कोच लिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो खगोलीय दूरी नापने की इकाई है ना प्रकाश वर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के लिए साधन के अंतर्गत आते हैं, तो विद्युत संचार के साधन के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो कौन सा है? तो गैस मीथेन, ध्यान रखें, कौन है? तो मीथेन। खाना पकाने की गैस अर्थात एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, लेकिन ईंधन गैस के रूप में मीथेन का भी प्रयोग किया जाता है। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है और मीथेन को मास गैस भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर है, विकल्प में 4 20 36 52 दिया हुआ। नेक्स्ट क्या होगा? तो 68 होगा, आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट 56 नंबर का देख लेंगे कौन होगा? तो बृहस्पतिवार होगा, आप लोग बना सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि 40% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में स्थापित सबसे पहला उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो सूती उद्योग है ना। भारत में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना जो है 1854 में, कब? तो 1854 में, कहाँ? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? किस वर्ष? तो 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद यह दिवस प्रत्येक साल मनाया जाने लगा ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम प्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है हम लोग पिछली स्टेप में भी देख चुके हैं, किसमें? तो कावेरी नदी पर है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है सर्वाधिक कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग का जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उसमें जब मार्च का करंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो हम लोग सारे दिवस के रूप में अच्छे से हम लोग देखे हैं, आप लोग वो वीडियो भी जाके जरूर देख लेंगे। विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में जो है कितना? तो तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद तो कर्ण वंश है ना, कर्ण वंश का शासन किया, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां है ना, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां पर केंद्रित है क्या? तो अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर पुनः 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ स्थापित है? तो उड़ीसा में स्थापित है। और इसका जो निर्माण कराया था किसने? तो गंग वंश के शासक तो नरसिंह प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाला सुल्तान कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखें, कौन? तो फिरोज फिरोज शाह तुगलक है ना। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग का प्लेलिस्ट में है, वो अगर आप लोग देखेंगे तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है आपको, है ना। बहुत अच्छे से वहाँ पे चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व कराया गया है, आप लोग जरूर देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, है ना, मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 में, है ना। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां, है ना, मोहम्मद रजा खां को कहाँ का? तो मुर्शिदाबाद का, है ना, मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया है ना। और सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया, है ना, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? तो कौन सा? तो पील आयोग का गठन, है ना, पील आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1857 में, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का मूलभूत जनजाति कौन है? तो पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में, ध्यान रखें, कहाँ? तो कांगो नदी घाटी। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुंदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो कौन है? तो कनाडा, ध्यान रखें, कौन? तो कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन है? तो मूंगफली, ध्यान रखें, कौन है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय पौधा है। ये इसका ब्राजील का मूल पौधा है। तो ब्राजील का मूल पौधा कौन है? मूंगफली। यह खरीफ की फसल है। भारत विश्व का प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है नमीन मोरदार पर्वत की श्रेणी में ही पाई जाती है। जैसे हिमालय, क्या हिमालय भी वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, और उसी में माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ना। तो ये सबसे ऊंची चोटियां जो है नवीन मोरदार पर्वत में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागर बांध, है ना, किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागर बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह पंजाब के, है ना, सतलज नदी, है ना, सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट,
असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम की सीमा से कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। ये सभी सातों राज्य हैं, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो आर्टिकल 248, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 248 संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है? तो राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ होता है? तो प्रश्न काल के तत्काल बाद का काल, है ना? संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल की ठीक बाद 1 घंटे की अवधि को शून्य काल कहा जाता है। यह 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। वास्तव में लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया में तथा संचालन नियम में शून्य काल का कोई उल्लेख नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधों को आधुनिक भारत का के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को जो है आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए कौन होता है? तो 2882 है ना, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना। नेक्स्ट तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है? गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है वो, है ना। ध्यान रखेंगे, बेसिक और एसिडिक होता है तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है? तो सल्फर हेक्साक्लोराइड का अणु का आकार जो होता है अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? तो अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की खोज तो किसने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। कब किया था? तो 1606 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। इसने तो गैलीलियो जो है इटली के वैज्ञानिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से, है ना, थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच। ध्यान रखें, क्या कौन सा है? तो टीएसएच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के बर्तनों को, है ना, कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चून से निकलने वाले धुएं, है ना, धुएं कौन सा होता है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है वो, है ना, जब पीतल के बर्तन की सफाई की कलाई की जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देख लेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ना। नेक्स्ट अल्कोहलिक खरीमन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल, है ना, ध्यान रखेंगे। और ये अत्यधिक क्या होता है? ज्वलनशील होता है। इसके पीने से शरीर में उत्तेजना आती है जिसे शरीर में शराब शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके किण्वन से ना इसे क्या किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, है ना। क्यों नहीं रखा जाता है? तो ये क्या करता है? अभिक्रिया करता है किसके साथ? तो कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से क्या कराता है? ये अभिक्रिया कर लेता है ना, इस वजह से इसको नहीं रखा जाता। उच्चतम गुणधर्म वाले कठोर कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एंथ्रासाइड, है ना। एंथ्रासाइड जो कोयला सबसे उच्चतम होता है जिसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% के आसपास होती है ना, है ना, ध्यान रखेंगे। इस चारों जो है कोयले के टाइप है, पीट बिटुमिनस लिग्नाइट है, तो एंथ्रासाइड एंथ्रासाइड जो है सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एथिलीन, है ना। क्या नाम है? एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का जो है अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत हैं, ये अवशेषी अंग नहीं है, बाकी ये सब क्या है? अवशेषी अंग, है ना। नेक्स्ट शुष्क बर्फ, है ना, क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि केलों में मौजूद एंजाइम हवा के साथ क्या कर लेता है? तो अभिक्रिया कर लेता है ना। ध्यान रखें, केलों का रंग जो है भूरा हो जाता है क्योंकि केलों में मौजूद एंजाइम जो है हवा के साथ शीघ्र शीघ्र ही क्या करता है? तो अभिक्रिया कर लेता है, जिस वजह से ना। नेक्स्ट तो ये दोनों मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद फ्रेंड आप लोग मिला लेंगे, है ना। 98 का आंसर हो जाता है B3 and 4, है ना। नेक्स्ट है 99 का आंसर हो जाएगा आपको तो D -11 और 100 का आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? तो CLWV, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सेकेंड सेट हम लोग कंप्लीट कर लिए यहाँ पे, है ना। आप अगर इस सेट से रेगुलर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। और इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे का बहुत अच्छे से सेट बनाया जा रहा है करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट में।